आप मेरे होते हुए ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना आपके साथ। तुम कितना काम करती हो, रेस्टोरेंट में खाना बनाती हो, कोई भूले भटके रेस्टोरेंट आ जाए तो वेटर बनकर सर्व भी करती हो, और 10 से 4 रोज सिटी जाके एमबीए के क्लासेस भी करती हो, और अभी साफ सफाई। वो कुछ काम नहीं था ना, इसलिए मैं बोर हो रही थी। क्या तुम बोर हो रही थी? मेरे होते हुए बोर हो रही थी? दुनिया का इतना बड़ा टाइम पास, इतना इंटरेस्टिंग, इतना एक्साइटिंग आदमी के होते हुए तुम बोर हो रही थी? हाँ? तो काम बंद, कुछ गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? कार्ड्स खेलते हैं ना। नहीं नहीं, भैया ने कहा है कि ये जुआरी लोग खेलते हैं। अरे हम पैसे से नहीं खेलेंगे ना, इससे काफी इंटरेस्टिंग गेम खेल सकते हैं। तो जो भी हारेगा वो अपने बदन का एक कपड़ा उतारेगा। सो डजंट इट साउंड एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग? ओके, लेकिन भैया को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ, एकदम भी नहीं। क्यों बताएंगे भैया को? मेरा मतलब कुछ भी नहीं बताएंगे। चलो 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 खेलते हैं ना। ओह माय गॉड, जंगल में मंगल। हाँ? ओह यस, ओह माय गॉड, बबली। हेलो, हाँ डार्लिंग बोलो। कहाँ हो तुम? जन्नत में। हाँ, मेरा मतलब अभी रिसोर्ट पहुंचा हूँ। अब भी क्या, अब भी वापस आ जाओ। क्या? क्यों? क्या है, उन्हें लड़की चाहिए थी, मैंने गलती से तुम्हें भेज दिया। हाँ? कौन हो तुम? पहले तो फिर बताता हूँ। जॉब एम्प्लॉयमेंट कंपनी ने जॉब के लिए मुझे यहाँ भेजा है। आपको? लेकिन हमने तो लेडी स्टाफ के लिए कहा था। क्यों? आपको मर्दों से नफरत है? मुझे नहीं, मेरे भाई को। भाई? हाँ। ओह। इडियट, स्टूपिड, गधे। क्या? कौन? एजेंसी वाले, और कौन? हेल्पर के लिए हमें लड़की चाहिए थी और भेज दिया तुम्हें। लड़की हेल्पर क्या ये काम कर सकती है? मैंने रिसोर्ट के जंक्शन बॉक्स के पास कुछ खुले हुए वायर देखे, उससे रिसोर्ट में कभी भी आग लग सकती थी। क्या लड़की उसे ठीक कर सकती थी? अच्छा, तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है? सर मुझे क्या क्या आता, उसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, 4-5 दिन लगेंगे बताने में। पर ये नौकरी टेम्पररी है। हाँ, परमानेंट काम तो मैं भी नहीं करता। पिछली जगह जहाँ काम किया था हर कोई मेरे काम से बहुत खुश था। ठीक है ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें काम समझाता हूँ।
क्या देख रहा था तू मेरी बहन के कमरे में? मैं पेंटिंग देख रहा था। पेंटिंग? और इस कमरे में? क्या? आ तो मेरे साथ, मैं भी तो देखूं कौन सी पेंटिंग लगी है। कहाँ है पेंटिंग? वो पेंटिंग। वो पेंटिंग है? वो मेरे मरे हुए बाप की तस्वीर है। पर दूर से तो पेंटिंग लग रही थी। तू सचमुच इस कमरे में पेंटिंग ही देख रहा था ना? हाँ, मुझे पेंटिंग, ऐसी फोटो देखने का बहुत शौक है। अच्छा, आ तुझे मैं पेंटिंग दिखाता हूँ। अरे, क्या ये सारे लोग सुनामी पीड़ित हैं? नहीं, ये सारे लोग सुनामी पीड़ित नहीं है। ये कभी हमारे रिसोर्ट में काम किया करते थे। अच्छा, क्या यहाँ कोई हादसा हुआ था? नहीं, इन्होंने मेरी बहन किम पर नजर डालने की भूल की थी और आपने इन्हें धूल का फूल बना दिया। समझदार आदमी लगते हो। एक बात समझ में नहीं आई, ये फ्रेम खाली क्यों है? ये लास्ट टाइम गलती से 2 बन गए थे, पर बहुत जल्द भर जाएगा अगर किसी ने मेरी बहन पे नजर डाली तो। वैसे तुमने अपना फोटो निकलवाया है ना? क्यों? घबराओ मत, पहले फोटो एम्प्लॉय रजिस्टर में लगता है। और फिर यहाँ सिर्फ मेरी बहन पे नजर डालने वाले का, समझे? भाई साला सांड है और बहन जवानी की बहार। एक बार देख लो तो दिल मांगे मोर। But I have to control। साले ने अगर ऐसी हालत बना दी तो दूर दूर तक मरहम पट्टी के लिए ना कोई हॉस्पिटल है ना कोई डॉक्टर। मैंने तुम्हारी पत्नी से भी बात की। तुम्हारी शादी को 6 महीने हुए हैं, लेकिन तुमने अभी तक उससे कोई रिश्ता कायम नहीं किया। क्यों? आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखो, तुम मुझे एक दोस्त समझो और सब कुछ बता दो। टेंशन मत लो, तुम्हारी हर बात राज रखी जाएगी। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, पर वो जब मेरे सामने आती है तब मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। ओके, अनजाना डर, दैट्स अननोन फियर। और मैं कुछ करना तो चाहता हूँ, पर हाथ पांव कांपने लगते हैं। ओके, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और उस घबराहट में कुछ हो उससे पहले ही सब कुछ हो जाता है। प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन। देखो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। यू नो, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स बिफोर द एक्ट। मैं तुम्हें दवाई लिख देती हूँ। ओके, आज से सब ठीक हो जाएगा। आप मेरे होते हुए ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना आपके साथ। तुम कितना काम करती हो, रेस्टोरेंट में खाना बनाती हो, कोई भूले भटके रेस्टोरेंट आ जाए तो वेटर बनकर सर्व भी करती हो, और 10 से 4 रोज सिटी जाके MBA के क्लासेस भी करती हो, और अभी साफ सफाई। वो कुछ काम नहीं था ना, इसलिए मैं बोर हो रही थी। क्या तुम बोर हो रही थी? मेरे होते हुए बोर हो रही थी? दुनिया का इतना बड़ा टाइम पास, इतना इंटरेस्टिंग, इतना एक्साइटिंग आदमी के होते हुए तुम बोर हो रही थी? हाँ? तो काम बंद, कुछ गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? कार्ड्स खेलते हैं ना।
नहीं नहीं, भैया ने कहा है कि ये जुआरी लोग खेलते हैं। अरे हम पैसे से नहीं खेलेंगे ना, इससे काफी इंटरेस्टिंग गेम खेल सकते हैं। तो जो भी हारेगा वो अपने बदन का एक कपड़ा उतारेगा। सो डजंट इट साउंड एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग? ओके, लेकिन भैया को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ, एकदम भी नहीं। क्यों बताएंगे भैया को? मेरा मतलब कुछ भी नहीं बताएंगे। चलो 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 खेलते हैं ना। यस यस, मैं जीत गया। नो प्लीज प्लीज। खोलो। देखना, इस बार मैं ही जीतूंगी। हाँ देखते हैं। तुम्हारे पत्ते। यस, मैं फिर जीत गया। ये क्या, हमेशा तुम ही जीत जाते हो। लो बस। तुम्हारे पत्ते। यस यस यस, मैं फिर जीत गया। बच गया। साला सपने में भी डराता है। खुद की बॉडी देख और उसकी बॉडी देख और उससे डर गया। साहिल, तो इस सुनसान रिसोर्ट में उसकी बहन के लिए रुका है ना? साले, इतना डरेगा तो उससे पटाएगा कैसे? हाँ, खुद डरना बंद कर और उसको डराना शुरू कर। हाँ, यस। इसको क्या हुआ है? लगता है दमे की बीमारी है। डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर को। एक्सरे निकाल, एक्सरे। ऐसे अक्सर टीवी में कभी कभी हो जाता है। बॉडी बना, बॉडी बॉडी। हाँ, मेरी तरह पावर पावर। आदमी के पास पावर होना चाहिए, पावर। साला एक पंच मार दूंगा ना, साला 7 जन्म तक टूटा फूटा पैदा होगा। मुझको डराता है और यहाँ आके साला भरतनाट्यम करता है। भरतनाट्यम करता है। हाँ, तो तुम कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं भैया जी। एक्सरसाइज करने आए हो? भैया जी, मैं और एक्सरसाइज, वो गर्मी पड़ रही थी ना तो थोड़ा हवा खाने आ गया। खाली हवा? गर्मी ठंडी हो गई या और ठंडा होना है? बिल्कुल ठंडा हो गया हूँ। ओके। साला, ऐसा तो नहीं कि इस जंगल के पेड़ ही कमजोर हैं और मैं ऐसे डर गया। देखो या भैया, क्या इस रिसोर्ट को बेचने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है? किम, तुम तो जानती हो कि मैंने सारी कोशिशें कर ली। अब अगर हम बैंक का लोन वापस नहीं करेंगे तो वो रिकवरी के लिए सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि एक क्लाइंट इसे खरीदने में इंटरेस्टेड है। हम उस पैसे से बैंक का लोन देकर एक नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। सुनो। यस भैया जी। मेरे बाद रिसोर्ट का पूरा ख्याल रखना। यस भैया जी, आपके पीछे मैं आपकी हर एक चीज का ख्याल रखूंगा। मैंने तुम्हें कुछ समझाया था, याद है ना?
वो बात तो मैं भूले भी नहीं भूल सकता भैया जी। ओके किम, चलता हूँ। बाय भैया। बाय बाय भैया जी, बाय बाय। अब तो भैया जी गए, सब कुछ मुझे ही संभालना है। चले। क्या ठीक होगा? कुछ नहीं, क्योंकि ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता। जिस्म जानता है तो सिर्फ भूख। बरसों से इस प्यासी जमीन पर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी, और तुम कहते हो आज तूफान आने वाला है। तो जाओ, ले आओ उस तूफान को और बरसा दो पानी इस सूखी जमीन पर। मैम आप? जी मैं। रिसेप्शन छोड़कर यहाँ बैठकर क्या कर रही थी? वो ऑडिशन की तैयारी। वो महेश भट्ट एक नई फिल्म लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस्म का जहर। उनको एक नए चेहरे की तलाश है। उस फिल्म के लिए मेरा ये चेहरा ठीक रहेगा ना मैम? चेहरा छोड़, ये हुलिया क्या बना रखा है? वही जो उनकी पिछली फिल्मों की हीरोइनों का था। अच्छा एक बात बता, ये एक्टिंग का भूत तेरे सर से कब जाएगा? मैडम ये एक्टिंग का भूत नहीं, मेरी जिंदगी की तमन्ना है। वो तो मेरे माँ बाप ने मेरी एक्टिंग की राह में डाइवर्जन डालकर मुंबई की जगह यहाँ पर भेज दिया, वरना सिनेमा के सारे पर्दों को अपनी जवानी के जलवों से जला दिया होता। जलता बदन, अब कुछ काम तो कर। मैडम यहाँ काम करने को है ही क्या? गिनती के तो एक आध पेशेंट आते हैं यहाँ पर। हाँ, इसलिए मैं पेपर में ऐड दे रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, इस थेरेपी सेंटर के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अब देखना, ये ऐड छपते ही लोग कैसे आना शुरू करेंगे। मैंने ये ऐड का मैटर लिख दिया है, तो इसे छपने के लिए भेज दे। यस मैम। Lina, Yeah? William sir is very good. Yeah, His teaching method is totally different. he's cute. Yeah. किम, अरे साहिल, तुम यहाँ? वो भैया जी ने कहा था ना सारी चीजों का ख्याल रखने, तो मैं गाड़ी लेके भी आया हूँ। वहाँ है। Oh, so sweet. लीना, मैं Yeah? साहिल के साथ जा रही हूँ. I'll see you tomorrow. Okay? Okay. Bye. Bye. वैसे एक बात समझ में नहीं आई, इतनी अच्छी खासी सिटी को छोड़कर तुम लोग ने इतनी सुनसान जगह में रिसोर्ट क्यों बनाया? और वैसे भी यहाँ तो कोई भी होटल चल सकता था, पर वहाँ पर कितने पैसे वेस्ट कर दिए ना। रिसोर्ट हमने नहीं, हमारे पापा ने बनाया था। पहले वो जगह सुनसान नहीं थी, काफ़ी लोग आते थे वहाँ। रिसोर्ट के सामने वाला रोड ही मेन रोड था, पर जब से एक्सप्रेसवे बन गया वो जगह खाली हो गई। अब तो वहाँ बस भी नहीं रुकती। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है तुम नहीं चाहती ये रिसोर्ट बिके। एक्चुअली वो रिसोर्ट मेरे पापा का सपना था। पापा ने यही एक छोटे से मोटेल से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। सारी ज़िंदगी मेहनत करके उन्होंने ये रिसोर्ट बनाया था, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग दोनों मिलके एक ऐड क्यों नहीं दे देते? ऐड? हाँ, पर अब ऐड से क्या फ़ायदा? अब तो वो रिसोर्ट बिकने वाला है। बिकने को तो अभी टाइम लगेगा, 1-2 महीने तो लगेंगे। अगर रिसोर्ट चलने लगे तो भैया से कह के उसका बिकना रुकवा देंगे और उसी पैसे से बैंक का लोन भी क्लियर कर देंगे। सच? हाँ सच। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उस ऐड से वहाँ लोग फिर से आएंगे? हाँ। अगर ऐसा हो गया ना तो हम दोनों मिलके पापा के सपनों को पूरा करेंगे। हाँ। बहुत खुशी होगी मुझे। हाँ। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ लोग आएंगे इस ऐड से? कोई ना कोई तो जरूर आएगा। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ?
रास्ता खो गया क्या? एड्रेस पूछने आई हो? जी नहीं, बुकिंग कराने आई हूँ। बुकिंग? इस रिसोर्ट में बुकिंग? लगता है ऐड छप गया। जी वही तो पढ़कर आई हूँ मैं। फिर अब यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए ना, आइए 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 आइए। ये रहा आपका कमरा, टॉप का रूम है, इस तरफ बाथरूम है, ये आपका टीवी और ये रहा आपका बेड। फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। आपको किसी चीज की भी जरूरत हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे फोन कर देना। यहाँ का सब ख्याल मैं ही रखता हूँ। वन मैन शो। मैं फोन क्यों करूँ? मैं अपना प्रॉब्लम अभी बता देती हूँ। हाँ हाँ बताइए आपका प्रॉब्लम। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। कोई लड़का मेरी तरफ देखता ही नहीं है। अरे कोई मुझसे बात भी नहीं करता। अच्छा। मेरी फ्रेंड्स की कितने कितने बॉयफ्रेंड्स है। कोई मेरा हाथ पकड़ना तो दूर की बात है, गलती से धक्का भी नहीं मारता। मैडम, ये प्रॉब्लम तो आपकी खुद की है। धक्का खाने के लिए धक्का मारने वाले को पटाना जरूरी है। जैसे कि चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी के अंदर कुछ तो डालना ही होगा ना। मगर आपने अपनी मन की आत्मा इतने बेढंगे कपड़ों में ढक के रखी है कि कौन देखेगा आपको। जैसे कि इंटीरियर डेकोरेशन किसी रूम का कितना भी अच्छा हो, उसके ऊपर अगर पर्दा डाल दिया जाए तो उसे देखने की ख्वाहिश क्यों होगी। एक बंद बास्केट में कितना भी अच्छा फल हो, उसे खाने की ख्वाहिश किसकी होगी। तो उतार दो सब कपड़े, हटा दो सब पर्दे और खोल दो सब बॉक्सेस, और फिर देखो कि दुनिया तुम्हें कैसे अपनाती है। हाँ? रियली यू आर ग्रेट। आपने मुझे मेरी कमी बताकर मुझ में कॉन्फिडेंस जगा दिया। आज आपने मुझे अधूरी से पूरा बना दिया। ये लीजिए। ये क्या है? आपकी काउंसलिंग फीस 5,000 पाउंड। फीस कुछ बढ़ गई है क्या? लेकिन आपने तो एडवर्टाइजमेंट में लिखा था ग्रुप सेशन का 1,000, पर्सनल सेशन का 5,000। ये लीजिए। डॉक्टर किरण जाजू सेक्स थेरेपी सेंटर। एक बात समझ में नहीं आती, एड छापने वाले ने एक गलती कर दी और एक गलती मुझसे हो गई। अब मैं ये पैसे रखूं या दे दूं? हेलो हेलो, डॉक्टर किरण जाजू थेरेपी सेंटर। मुझे पर्सनल सेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। आप कल फोन कीजिए। हेलो हेलो, प्लीज भाविका के नाम से एक रूम बुक कर दें। ओके। हेलो हेलो, डॉक्टर किरण जाजू से बात कर सकती हूँ? वो बिजी हैं, आप कल फोन कीजिए। साला अजीब चक्कर हो गया। अबे तेरे जैसे फक्कड़ के पास इतने पैसे कहाँ से आए? बताता हूँ, पर तू यहाँ कैसे? और ये हुलिया में? अरे यार, हुलिया बदलने का टाइम ही नहीं मिला। तुझे मालूम है वो नूरी जिसे मैं एक्टिंग सिखाता था? अरे यार, किसिंग सीन तक तो ठीक था। एक दिन सिडक्शन सीन सिखाते सिखाते उसे बेडरूम तक ले गया और साली रोते हुए भाग गई। तुझे मालूम है उसका चाचा कौन है? नहीं, कौन? मुन्ना भाई। MBBS? अबे नहीं, मुन्ना भाई हटेला। तेरे को मालूम है उसके छोकरे मुझे बाय बाय करने के लिए आ गए और 6 गोली चलाई। अरे यार, 3 यहाँ से निकली, 3 यहाँ से निकली और मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकला। गुरुजी, 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 आप महान हो। मुझे नई राह दिखाने के लिए धन्यवाद। गुरुजी, आप ही लव गुरु हो। अच्छा ये बताइए, अगला सेशन कब करोगे? कुछ एडवांस दे दूं? नहीं, अभी आप बैठिए, मैं आपको बुलाता हूँ। ओके। यार जरा डिटेल में बता, ये चेली गुरु का चक्कर क्या है? बताता हूँ।
से सही, पर तू सही लाइन पे आ गया यार। यार किम को जो पता लगा तो तब तक निकल लेंगे यार। और वैसे भी इस रिजॉर्ट का मालिक 1 महीने के बाद वापस आने वाला है। हाँ। और उसकी बहन सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक कॉलेज में पढ़ने जाती है। परफेक्ट। बस उसी टाइम में ये काम करेंगे। हाँ? और वैसे भी अपने माँ बाप ने कौन सा अपने लिए कुछ छोड़ा है यार। और मेहनत वाला काम हमसे होता नहीं। एकदम। बस यही लाइन सही है। इसमें ऐश भी है और कैश भी। बन जाते हैं लव गुरु और निकल लेते हैं इस नई लाइन पे। हाँ यस लव गुरु। या आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है, आप आ जाइए। या जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। आपका रूम बुक है, लेकिन पर्सनल सेशन के लिए 25,000 रुपया लगेगा। दैट ऑल्सो कैश। कैन यू होल्ड ऑन प्लीज? आप प्रॉब्लम की चिंता ना करें। यहाँ पे हर रोग का इलाज होता है। गुप्त रोग से लेके प्रेम रोग तक। बात करना। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। या लव गुरु। हाँ यार मेरा नंबर तो लग गया। क्या? हाँ? आप? हाँ मैं आपकी सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। समस्या? आपकी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। आप जो चाहेंगी आपको वो मिलेगा। बताइए क्या है आपकी प्रॉब्लम, बताइए। मैं बताता हूँ इसकी प्रॉब्लम। ये है किम, रिसोर्ट की मालकिन। हाँ। यार इतनी सेक्सी क्यों है? अक्षय खान। एक मेरा दोस्त। एक्चुअली रिसोर्ट में बुकिंग होने लगी है ना। अच्छा। तो इसीलिए इसे हेल्प के लिए बुला लिया। यार ये कब बीमार पड़ेगी, इसका इलाज तो मैं ही करूंगा। नट्टू, ये जब भी बीमार पड़ेगी इसका इलाज मैं ही करूंगा, और कोई नहीं करेगा। समझा? सब कुछ तू ही करेगा तो मैं क्या यहाँ घंटी बजाऊंगा? हाँ। हेलो हैं? वो देख बज गई घंटी। हेलो, इज एनीबॉडी देयर? रिसेप्शन तो खाली है। नो रिस्पांसिबिलिटी। आगे आगे आगे। एक नहीं दो हैं। हम दोनों हैं आपकी सेवा के लिए। मैं डॉक्टर किरण और मैं डॉक्टर चाचू। और मैं इनका पति। आहा, क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? क्या है? शर्माओ मत। कभी कभी अच्छे बॉडी बिल्डर और तेरी प्रॉब्लम हो जाती है। बताओ क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मेरी वाइफ की है, मेरी नहीं। अच्छा। बॉडी को हाथ ही नहीं लगाने देती। हाँ? सोचती है हाँ? उसका फिगर खराब हो जाएगा। अच्छा। मॉडल है ना। हाँ। गुरुजी एक्चुअली बीवी के साथ लाइफ इतनी मैकेनिकल हो गई है ना कि पता ही नहीं चलता कि प्यार कर रहे हो कि गाड़ी चला रहे हो। ओए, प्यार को तो फील किया जाता है। हर बॉडी पार्ट को टच किया जाता है ताकि उसमें कुछ सेंसेशन हो। हाँ। राइट राइट। हम तुम्हारा दुख समझ गए। तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए तुम्हारी वाइफ का इलाज करना होगा। उसे दवा देनी होगी, फायदा तुम्हें होगा। कल से लव गुरु तुम्हारी वाइफ का इलाज करना शुरू कर देंगे। कहाँ है तुम्हारी वाइफ? मॉडल का फिगर ही उसका एसेट होता है और वो इसे ही बिगाड़ देना चाहता है। I can't let him touch me anywhere. ये तुम्हारा भ्रम है कन्या। टच करने से फिगर नहीं बिगड़ता, तन का गुलाब खिलता है। हॉलीवुड की टॉप की सेक्सी हीरोइंस ने मैरिज में रिकॉर्ड तोड़ा है, फिर भी वो कितनी सेक्सी होती है। Yeah? ये जिस्म एक पियानो की तरह है और इसमें 84 टाइप के कीज होते हैं और हर एक की से एक अलग अलग प्रकार का म्यूजिक निकलता है। आओ मैं तुम्हें वो म्यूजिक सुनाता हूँ। अबे प्यार का गेम वेट उठाने से नहीं, म्यूजिक बजाने से होता है। इंसान का शरीर
पियानो की तरह होता है, पियानो। मैं तुझे सिखाऊंगा। हाँ। 84 कीज बजाना पियानो के। एक बार तूने उस पे धुन छेड़ दी ना, तो फिर देखना कैसा मधुर संगीत निकलता है। हाँ हाँ, म्यूजिक। ये क्या है? ले पी ले इसे। इतना दूध? ये किसका है? जितना काम हम कर रहे हैं और जितना आगे करना है, उसके लिए दूध बहुत कम है। डेली अपॉइंटमेंट की लिस्ट बढ़ती जा रही है यार। और दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद का भी तो ख्याल रखना है ना। बहुत समझदार हो गया तू। हाँ, ले ले पी इसको। हाँ, दे। और बादाम, काजू, पिस्ता सब मिक्स करके लाया हूँ। सच्ची? चीयर्स। हाँ। पी, ऐश कर, पी। Darling, हाँ? हाँ? let's play the piano. Come हैं? here. अरे यहाँ बाबा. Come here, I'm waiting for you. हाँ? बाकी हाँ? ओह, हाँ? here. I want to feel the music. आ रहा हूँ बाबा। Waiting for you, darling. Come ना बाबा. थोड़ा ब्रेक तो लेने दो। इतनी देर से बुला रही हूँ. कब से वेट कर रही हूँ. वेरी गुड। अपना ये मंत्र भी कामयाब हो गया। वेरी Do गुड, that. वेरी गुड। मुझे जरा उठने में मदद करो प्लीज। ओए, अब देख क्या हुआ। घुटनों में कोई प्रॉब्लम है क्या? कल फुल नाइट पियानो बजाया था ना, इसलिए। होता है। इसलिए तेरे लिए ताकत की चीजें लाए हैं। हाँ? ओए, हैं? पियानो कल रात को बजाया था यहाँ पे, पियानो बजाया था। हो गया। जी हो गया। ओए, पहले उधर से ही शुरू किया था, किनारे से। यहाँ भी हो गया। वहाँ पर जरा बाकी है। मैं जाऊँ? पियानो बजाओ, पियानो। मिशन पियानो सक्सेसफुल। मैम, पता है क्या हुआ? आप सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। आई कांट बिलीव दिस कि ऐसा भी हो सकता है। क्या हुआ? किसी पेशेंट को कुछ हो गया? नहीं, शाहिद और करीना किसिंग करते पकड़े गए और उस किसिंग की क्लिपिंग्स इंटरनेट और चैनल्स पर दिखाए जा रहे हैं। इट्स हॉट, रियली रियली हॉट। शट अप, जस्ट शट अप। हमेशा फिल्मों के चक्कर में पड़ी रहती है, काम पर तो कोई ध्यान नहीं। काम पर क्या ध्यान दूं मैम? आपने इतना बड़ा काउंसलिंग सेंटर खोल के रखा है, पेशेंट तो आते नहीं। पहले तो भूले भटके एक आध मच्छर भी आ जाया करते थे, जिन्हें मारकर मैं टाइम पास कर लिया करती थी। क्या करो, काम करो। जाओ जाकर ये पता करो कि हमने जो ऐड छपने के लिए दिया था वो उन्होंने पब्लिश किया है कि नहीं। पता नहीं अचानक आने वाले भी कहाँ चले गए। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे। धड़क 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 धड़क। हाँ? ये आवाज कैसी? कुछ तो हो रहा है। किम? एके? बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ा सा और। नहीं, ऐसे अधूरे में छोड़ूंगा तो हमेशा दर्द रहेगा। बस आधा मिनट, थोड़ा सा और, फिर इस बहुत पेन हो दर्द रहा के है। इलाज के लिए तुम नहीं। हमेशा मुझे ही याद करोगी। एके? एके? ये क्या कर रहे तू? योगा? ये कौन सा योगा है? अरे यार, ये वो योगासन है जो पैर के सारे मसल्स और कमर के दर्द को दूर करता है। अच्छा। हाँ, हाँ साहिल, हाँ? एके सही कह रहा है। सुन ले, सुन। मुझे ना मसल पुल हो गया था और बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ था ही नहीं। अब सब ठीक है ना? हाँ,
जाओ, तुम्हारे क्लासेस का टाइम हो गया है। अरे बाय। और सुनो, ये जो तुम्हें योगासन सिखा रहा था ना, उस योगा का गुरु मैं ही हूँ। हाँ? अगर नेक्स्ट टाइम कोई तकलीफ हो तो मुझे कहना, ठीक है? जाओ। मैं तुझे योगा छोड़ यार, सिखाता हूँ। छोड़। इधर आ। छोड़। ये कौन सा योगासन सिखा रहा था उसको? हाँ? कमाल है यार, मेरे इलाज के बीच में आकर मेरी अच्छा। सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अबे, मैंने तुझे पहले दिन ही कहा था ना, ये जब भी बीमार होगी इसका इलाज मैं ही करूंगा। अरे तेरी प्रॉब्लम क्या है यार, कॉलेज छोड़। डॉक्टर किरण, ये माँ बेटी की प्रॉब्लम कुछ अलग है। क्या हुआ? पति छोड़कर भाग गया? नहीं नहीं, भागा नहीं, हमेशा के लिए ऊपर चला गया। ऊपर कौन रहती है? ऊपर वाली से चक्कर वक्कर है क्या? ये बात नहीं है, वो मर गया है। ओह, फिर तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है? यही सोचकर तो मैंने एक लड़के से प्यार कर लिया। और आपकी बेटी को आपका प्यार पसंद नहीं, तो एक काम कीजिए, अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ लीजिए। ये और मेरे लिए लड़का ढूंढेंगी? मैंने अपने लिए एक लड़का ढूंढ लिया था और मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन इन्हें भी उसी लड़के से प्यार हो गया। कमाल है, आज तक ट्रू लव स्टोरी सुनी थी, वायलेंट लव स्टोरी सुनी थी, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी नहीं सुनी थी। डॉक्टर साहब, हाँ? ये सारे कॉम्प्लिकेशन की वजह ना ये लड़की है। अरे जिससे मैं प्यार करती थी उसी के पीछे ये भी लग गई। अच्छा, तो आपने क्या प्यार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपवा कर किया था, जो मुझे पता चलता? अरे अब तो पढ़ लिया ना मेरी माँ, अब तो उसका पीछा छोड़ दे। आप क्यों नहीं छोड़ती? आपको भी तो पता चल चुका है। देखा डॉक्टर साहब, गुरुदेव, बस मुझे आपसे यही निर्णय चाहिए, यही सलाह चाहिए कि आप ये छोड़े उस लड़के को या मैं छोड़ूं। बस डॉक्टर साहब, आप ही निर्णय लीजिए। गुरुजी, मैं नहीं छोड़ने वाली। मैं भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं भी नहीं छोड़ने वाली। शांति 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 कन्या शांति। इसका डिसीजन तो पर्सनल सेशन के बाद ही होगा। 5,000 पाउंड लाई हैं आप। अच्छा, आपकी बेटी का ख्याल अभी से मैं ही रखूंगा। और मेरा? आपका मेरा पार्टनर जाजू है। गुरुजी, अबे खुद तो स्कूटी चला रहा है और मुझे ये ट्रक चलाने को दे रहा है। कल मर्सिडीज नहीं चलाई थी, हाँ, तो ये समझ के ले ले 25,000 ट्रक चलाने के मिल रहे हैं। है? तुम अब बच्ची नहीं रही कि एक खिलौने के लिए मचल जाओ और झगड़ती रहो। मुझे पता है इस उम्र में खिलौनों से खेलने को दिल करता है। ये मन दो ही समय चंचल होता है, उगते वक्त या सूखते वक्त। पर इसके लिए तुम अपनी बच्ची के खिलौने के पीछे क्यों पड़ी हो? अब तुम बड़ी हो गई हो, दुनिया देखो, और भी बहुत सारे खिलौने हैं। मैं तुम्हें नए नए खिलौने दिखाऊंगा। और फिर तुम तो पुरानी खिलाड़ी हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें खिलौनों की कमी होगी। वेरी गुड, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं समझाया, मगर तुम मेरा पार्ट बहुत जल्दी सीख गई हो। आपने इतनी अच्छी तरीके से जो समझाया है। चलिए चलो। समझ गई मेरी बातों को? भूल जाओ उस खिलौने को और अपने लिए एक नया खिलौना ढूंढ लो। वो नया खिलौना तो मैंने ढूंढ लिया है। कौन है वो महान आत्मा जिससे स्वर्गवासी, मेरा मतलब स्वर्ग का सुख भोगने को मिलना है? वही जिसने मेरे मन का झुंझुना बजा दिया, मेरे मन की आंखें खोल दी। मेरे मार्गदर्शक, हाँ, वो आप हैं। क्या? साहिल, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम्हारे ऐड का ऐसा रिस्पांस मिलेगा। जिस तरह गेस्ट आ रहे हैं, जैसे बुकिंग्स हो रही है, मुझे तो लगता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। यहाँ इतना काम बढ़ गया है, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्लासेस छोड़ दूँ। नहीं नहीं, तुम अपने क्लासेस मत छोड़ो, तुम आराम से अपने क्लासेस जाओ। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू साहिल।
प्लीज। लव गुरु, 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 लव गुरु।
कुछ होश नहीं। ओए ये- कुछ याद नहीं। ये क्या हुआ? कहीं गिर गया था क्या? ओए गिरा विरा नहीं, वो हथनी मेरे ऊपर गिर गई थी। उसको खिलौना बदलने के लिए बोला तो सारी रात मुझे झुनझुना समझ के बजाती रही। ओए 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 ओए, मेरे हाथ पैर तो ठीक है। देख कहीं मैं Rubbish. लूला लंगड़ा तो नहीं हो गया। ओए What is this? There's nobody at the reception. Don't worry, darling. ओए ओए क्लाइव, Darling. चल चल। Beautiful. ओए 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 ओए। Yes. We have come to meet Dr. Kiran Jaju. Oh, I'm Dr. Kiran and he's Dr. Jaju. डॉक्टर हमें पर्सनल सेशन के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। Okay, no problem. No, there is problem. One doctor is not in working condition. Personal session after 6 days. Okay. जुलू जी, हाँ बोलो। मेरा अगला सेशन कब होगा? वो जिया, तुम्हारा पर्सनल सेशन डॉक्टर किरण नहीं, डॉक्टर जाजू करेंगे, बट आफ्टर 4 days. Okay. पागल हो गया क्या? सॉरी 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 सॉरी। गुरुजी मेरी जिंदगी की वाट लग गई है। आपको अर्जेंटली कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं भी जवान हूँ, ये भी जवान है, कई सालों से शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी जुदा जुदा हैं। सारे बदन में कुछ कुछ होता है, लेकिन ये कुछ नहीं करने देती। आप कुछ कीजिए ना। अपॉइंटमेंट इज फुल। योर सेशन विल बी आफ्टर 5 days. ओह नो। सब्र का फल मीठा होता है। क्या? अरे क्या सब्र सब्र सब्र? When will you use rubber? गुरुजी, डार्लिंग रुको। बे तू कर क्या रहा है? हमारे पास टाइम कम है और तू सबको 5-6 दिन के बाद डेट दे रहा है। अबे क्या यार? फर्स्ट फ्लोर से लेके बेसमेंट तक पूरा डिपार्टमेंट हिला हुआ है यार। चलना फिरना मुश्किल हो गया यार। गुरुजी, ओए ओए बचा ले छतरी से। गुरुजी, ओए आप हटिए ना, आप हटिए। Yes. मुझे छोटा वाला चाहिए, हटिए ना। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? छुप रहा हूँ। और आप? मैं भी छुप रहा हूँ। किससे? हथनी से। मैं अपनी पत्नी से। डार्लिंग, ओह डार्लिंग, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो ना पियानो बजाते हैं। Come फिर on, से? not again. ओए क्या हो गया गुरुजी? आप तो एक ही केस में फुस हो गए। मुझे पिस्ते बादाम का दूध पिलाकर बड़ा लेक्चर दे रहे थे। यार वो एक अनेक पर भारी है, अगर वो ऊपर गिर जाए तो उसको उठाकर फेंक भी नहीं सकते। उसने प्राइमरी क्लास का सारा ड्रिल करा दिया यार। तूने मेरे दूध का कैसा बदला लिया मेरे भाई। अरे भाई, दबाओ। उसी दूध का कर्जा चुकाने के लिए ओए, तुझे दबाओ। मसाज करवाने लेके आया हूँ। मसाज करवा और फिट हो जा। ऐश और कैश कमाने के लिए रिसोर्ट में अपॉइंटमेंट की लाइन लगी हुई है। यार कब से हम पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ? मौज मस्ती करने और पैसा कमाने का ऐसा मौका हमें तब मिला होता तो आज हम बड़े बड़े लोगों की टक्कर में खड़े होते। अबे छोड़ इन बातों को। कितनी भी मेहनत कर लेते, कितने भी सक्सेसफुल हो जाते, बरसों लग जाते हमें कैश कमाने में और फिर ये ऐश करने में। आज हमारे पास ऐश भी है और कैश भी। हाँ यार, यकीन नहीं आ रहा है, ऐसी जिंदगी का तो कभी हम सपना देखा करते थे। सपने उन्हीं के पूरे होते जो दिल से देखा करते हैं। रियली यार, तू सही कह रहा है। दबाओ बालिका, दबाओ। मैडम मैडम मैडम, आपके लिए एक शॉकिंग खबर लाई हूँ। अब किस हीरोइन की गॉसिप लाई हो? आपकी। व्हाट? मेरा मतलब है आपके ऐड का। वो ऐड वालों ने सॉरी का लेटर भेजा है। उन्होंने गलती से आपकी ऐड में सामने वाले रिसोर्ट का पता छाप दिया है। डॉक्टर किरण जाजू सेक्स थेरेपी सेंटर, समुद्र रिजॉर्ट, 305060। कहीं इसीलिए पेशेंट्स आना तो बंद नहीं हो गए? वो लोग वहां तो नहीं जा रहे?
अबे तो हेलो 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 यस समुद्र रिसोर्ट मे आई हेल्प यू? जी मुझे वो ऐड के बारे में। ओह तो आपने हमारा ऐड पढ़कर हमें फोन किया? आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ आ जाइए, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप डॉक्टर किरण जाजू बोल रहे हैं? कोई शक? हाँ मैं डॉक्टर किरण बोल रहा हूँ। और मैं इनका पार्टनर डॉक्टर जाजू। हाय गुरुजी। एंड टुगेदर वी आर लव गुरुज। प्यार की नई तकनीक है, बुरी नहीं है ठीक है। प्यार की नई तकनीक है, बुरी नहीं है ठीक है। ये प्यार की नई तकनीक है, बुरी नहीं है ठीक है। क्या है ये केमिस्ट्री, क्या है इसकी मिस्ट्री, क्या है ये केमिस्ट्री, क्या है इसकी मिस्ट्री। कहाँ पे होती है खत्म, कहाँ पे होती है शुरू, तुमको ये बतलाएंगे। लव गुरु ला 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 लव गुरु, लव गुरु, लव गुरु। प्यार की नई तकनीक है, बुरी नहीं है ठीक है। क्या है ये केमिस्ट्री, क्या है इसकी मिस्ट्री। कहाँ पे होती है खत्म, कहाँ पे होती है शुरू, तुमको ये बतलाएंगे। लव गुरु लव गुरु, ये लव गुरु, ये तुम्हारे लव गुरु। Ooh, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. काम अपना चल निकला, कमाल हो गया। पॉकेट अपना देखो, माला माल हो गया। हर काम अपना चल निकला, कमाल हो गया। पॉकेट अपना देखो, माला माल हो गया। अपना कोई बोझ है, 24 घंटे मौज है। अपना कोई बोझ है, 24 घंटे मौज है। रंग बिरंगी लड़कियां रहती है कैसे रूबरू, तुमको ये बतलाएंगे। लव गुरु ला 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 लव गुरु, ओ लव गुरु, लव गुरु। 3 2 5 5 5 10 नहीं 10 बहुत ज्यादा है। 5 1 6 मिस्टर पटेल, 2 8। मिस्टर पटेल, हाँ। क्या सोच रहे हैं आप? सोच नहीं रहा, जोड़ रहा हूं डॉक्टर। इन दोनों को कम से कम 8-10 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। 15 साल की भी लग सकती है। अब देखिए ना, आपकी आइडेंटिटी को मिसयूज किया, आपके नाम का कैरेक्टर खराब कर दिया, एक नाम के 2 टुकड़े कर दिए। जिस काम का आप पढ़ लिख कर 2,500 लेती है ना, उसका वो लोग बिना पढ़े लिखे 25,000 लूट रहे हैं। पर मैडम एक प्रॉब्लम है,
कानून से सजा दिलवाने के लिए इनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। उसका टेंशन आप मत लीजिए, मैंने प्लान बना लिया है। सबूत जमा करने के लिए मैं और मिली पेशेंट बनकर रिसोर्ट में जाएंगे। क्या हमें वहाँ पेशेंट की एक्टिंग करनी पड़ेगी? वाओ, मेरी बरसों की एक्टिंग की तमन्ना पूरी हो जाएगी। मैम, मैं वहाँ अरमान की प्रीति की एक्टिंग करूँ या फिर हर दिल जो प्यार करेगा की रानी मुखर्जी की एक्टिंग करूँ? वैसे मैम, मैं मुन्ना भाई MBBS की जिमी शेरगिल की एक्टिंग भी कर सकती हूँ। सच मैम। शट अप। हम वहाँ एक्टिंग करने नहीं, एविडेंस जमा करने जा रहे हैं। मिस्टर लव गुरु, अब तुम दोनों तो गए जेल में। एक तो कम जिंदगानी, उससे भी कम है जवानी। प्यार दो, प्यार लो, यही लाइफ का फंडा है। ये हमारी नहीं, ये बड़े बड़े ज्ञानियों की राय है। हम दोनों तो सिर्फ प्यार के सागर हैं। और सागर किनारे दिल ये पुकारे, अगर तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं। गिव मी लव, गिव मी लव, गिव अस लव, ओह गिव अस लव, गिव अस लव, गिव अस लव, प्लीज प्लीज गिव अस लव। शरीर ही सत्य है, सत्य छुपाने की नहीं, दिखाने की चीज है। यही गुरु ज्ञान है। गॉड मैम, वो देखो। मॉम, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मच बेटर। जय गुरुदेव। मैम, ये तो फायर की नंदिता दास और शबाना की जोड़ी लग रही है। हाउ एक्साइटिंग मैम। आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 नहीं। ओह ओह डार्लिंग, छोड़ो छोड़ो नहीं, पकड़ो पकड़ो बोलो। ओह जी 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 जी, अशुद्ध विचार, अशुद्ध हरकत। फिर जाकर 7 गागर पानी से स्नान करना पड़ेगा, 7000 पर स्वामी नाम का जाप करना पड़ेगा। अरे लेकिन क्या है यहाँ? तुम्हारी ही क्या है? अरे वो मेरी पत्नी है, पागल है, मुझे हाथ नहीं लगाने देती। सागर कितना मेरे पास है, फिर भी मेरे जीवन में प्यास है। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुमको कोई मर्द नहीं मिलता? मैं तुम्हारी पिपाशा पूरी करूं? आऊं क्या? बोलो आओ। ओहो मैडम रुको तो सही। अरे फोन नंबर तो देती जाओ, होटल नंबर तो देती जाओ, कुछ तो देती जाओ। अरे आई कपड़ा, ओहो सैंडल, ओह शिकार। आज कुछ होने वाला है कि आज कुछ। अबे दूरदर्शन जो फ्री में देख रहे हैं, चल। अरे वाह भाई, ओहो जलपरिया, कि आज कुछ होने वाला है, आज कुछ होने वाला है, लगता है यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। नारी नारी, अरे नारियों क्यों रॉन्ग नंबर लगा रही हो? ये नर बरसों से प्यासा है, इधर राइट नंबर लगाओ ना। स्वामी इडियट बदमाश, तेरी दाढ़ी उखाड़ के ना तुझे ऐसे खड़ा कर दूं। जय स्वामी जी, जय स्वामी।
इधर आओ ना। पहले स्वामी जी का प्रसाद खा लूं। क्या कर रहे हो? अभी स्वामी नाम का ध्यान करना है। ए, मेरे नाम का ध्यान करो, सब मिल जाएगा। इसमें क्या रखा है? ए, इधर देखो ना। एक बार स्वामी जी को देखकर ध्यान में जाने के बाद मैं आंखें नहीं खोल सकती, कुछ नहीं देख सकती। अरे इस स्वामी के चक्कर में तुम इस स्वामी को 5 साल से तरसा रही हो। नर्क में जाओगे, नर्क में। स्वामी जी ने कहा है अगर और 10 साल इसी तरह तपस्या करती रहूंगी तो अवश्य स्वर्ग में जाऊंगी। कितने साल? 10 साल। यू ब्लडी स्वामी, तो एक बार हाथ में आ जा। गुरुजी, या तो आप मुझे रस्सी लाकर दे दीजिए ताकि मैं फांसी लगाकर मर जाऊं, या फिर मेरे बीवी के सर से उस स्वामी का भूत उतार दीजिए। पिछले 5 साल से उस स्वामी के चक्कर में संध्यासन बनी बैठी है। हाँ? मेरी हालत प्रेशर कुकर जैसी हो गई है। इतना स्टीम भर गया है कि कभी भी फट सकता हूँ। अपनी मौत की वजह मैं खुद बन सकता हूँ। धीरज बालक, धीरज। 7 दिन बाद तेरी अपॉइंटमेंट है। उस समय तेरी समस्या दूर हो जाएगी। नहीं गुरुजी, 7 दिन बहुत दूर है। मैं 7 मिनट भी नहीं रुक सकता हूँ। मेरा अपॉइंटमेंट पहले ले आइए गुरुजी। उसके लिए उधर नहीं, इधर बात कर। गुरुजी, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए निकाल 5000 पाउंड। 5000 पाउंड? अरे 10,000 देता हूँ। बस आप मेरा काम कर दीजिए प्लीज। समझ, तेरा काम हो गया। कल सुबह तेरी बीवी की आंख खुलते ही तेरा बंद रास्ता खुल जाएगा। गुरुजी, गुरुजी। डार्लिंग, सुबह हो गई। गुरुजी ने कहा था आँख खुलते ही तुम्हारा काम हो जाएगा। अपनी आंखें खोलो, अपने पति को देखो। कैसे पति हो? तुम्हें पता नहीं, सुबह सबसे पहले आंखें खोलकर मैं स्वामी जी के दर्शन करती हूँ। ये स्वामी फिर से टपक गया। स्वामी जी। घूंघट के पटकोल तुझको पिया मिलेंगी। गुरुजी, गुरुजी, मेरी साधना, मेरे सन्यास की रक्षा कीजिए गुरुजी। मूर्ख, ये साधना नहीं, मन के झूठ को बांधना है। मर कर स्वर्ग जाने के लिए तन को नरक की आग में क्यों जला रही हो कन्या? मन की शांति के लिए फल खाती हो और तन के लिए कुछ भी नहीं। जीवन का रास्ता संभोग से समाधि को जाता है, फिर स्वर्ग का नंबर आता है। तुझे तो ये भी नहीं पता स्वर्ग का द्वार कहाँ है। फिर तू कैसे स्वर्ग जाएगी? आ, मैं तुझे स्वर्ग का द्वार दिखाऊंगा। प्लीज प्लीज गुरुजी, जल्दी दिखाइए। माय प्लेजर। आओ। यस। आओ कन्या, मैं तुम्हें स्वर्ग का द्वार दिखाता हूँ। अच्छे से दिखा दो गुरुजी। गुरुजी, हाँ 15 मिनट हो गए। अंदर वाले गुरुजी सिर्फ स्वर्ग का द्वार ही बताएंगे ना, पूरा स्वर्ग तो नहीं घुमाएंगे ना? धीरज बालक, धीरज। मुझे पूरा भरोसा है, पर मुझे पूरा भरोसा है। जा बालक, जा। मैंने तेरा बंद रास्ता खोल दिया है, उससे सब कुछ समझा दिया है। गुरुजी। अरे बालक, ऐसे ही चला जाएगा क्या? ये चड्डी भी उतार कर जाओ। अबे तेरी चड्डी का क्या करेंगे हम? दक्षिणा के 5000 पाउंड तो देकर जा। दैट वन याद है मुझे, याद है मुझे गुरुजी। मिली, पैसे लेने का अच्छे से शूट करना। हाँ?
गुरुजी के 5,000 पाउंड। गुरुजी, गुरुजी। पाउंड कितने थे? चल चल निकल। ठीक है मैम। देख क्या रहे हो? लव गुरु ने अपने हाथों से मेरी आंखें खोली है, मुझे स्वर्ग का रास्ता बता दिया है। मेरे स्वर्ग के द्वारपाल, आओ मुझे स्वर्ग में ले चलो। रुक क्यों गए? आओ ना। मैडम, इस पंचवटी ट्रेन को रोको। मिली, आज तो ये बर्निंग ट्रेन हो गया है। आज तो ये कंट्रोल रूम के कंट्रोल से भी बाहर है। तूने सब शूट कर लिया ना? यस मैडम। चलो चल के लॉयर से खुल जाएगी। सुंदरी, यहाँ फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तुम्हें अगर सीडी चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर सकता हूँ, बट नो शूटिंग। वो हम शूट कर रहे हैं। शूट नहीं कर रहे थे। फिर ये बोझ अपने हाथों में लेके क्या कर रही हो? यहाँ तो हम लोगों का बोझ उतारते हैं, लोगों को आनंद पहुँचाते हैं। और आनंद ऐसे तांग झांक से नहीं मिलता, उसके लिए गुरु का साथ होना जरूरी है। तुम्हारी अपॉइंटमेंट आने पे तुम्हें भी स्वर्ग की सैर कराएंगे। कमाल की बात है, आपके कैमरा में तो कैसेट ही नहीं। क्या? कैसेट नहीं है? गुरुजी, चलें। उन दो बालिकाओं को भी मिलना है जो एक दूसरे से लगी रहती हैं। अच्छा। उनका भी मार्गदर्शन कर दें। उनका मार्गदर्शन बाद में। अभी संपूर्ण निर्वाणा का समय है। सुंदरियो, तुम दोनों भी आना, हम तुम्हें भी समूह सुख देंगे। बेवकूफ लड़की, बिना कैसे डाले कैमरा लेकर शूट करने चली गई। मैडम, इस भूल के लिए तो आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। अगर कैसेट कैमरे के अंदर होता तो हम दोनों रिसोर्ट के बाहर होते। हाँ ठीक है, पर निर्वाणा में कोई गलती नहीं करना। मैडम, इस बार स्टिंग ऑपरेशन होगा। टीवी से ये बुराई का तरीका मैंने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है कि कैमरा छुपाकर कैसे लोगों के सीक्रेट शूट किए जाते हैं और पता भी नहीं चलता। आप देखना, ये काम मैं दिल हिंदुस्तानी के शाहरुख खान की तरह करके दिखाऊंगी। ओह गॉड, फिर से फिल्म। मेरी माँ, चल यहाँ से। तकनीक है, बुरी नहीं है, ठीक है। क्या है ये केमिस्ट्री, क्या है इसकी मिस्ट्री? कहाँ पे होती है खत्म, अरे कहाँ पे होती है शुरू? तुमको ये बतलाएंगे। लव गुरु, ला 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 लव गुरु, हे ये लव गुरु, हे ये लव
love Guru. साहिल। La, la. हाँ? ये सब क्या है? और इन कपड़ों में वो सब छोड़ो, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो कॉलेज में थोड़ा प्रॉब्लम था। गुरुजी, निर्वाण तो हो गया, अब आगे क्या प्रोग्राम है? आगे मैं बताता हूँ, वहीं हाँ पे जी। रुकना। तू इसको संभाल ले। ओए सुन तो, साहिल, वो चलो, वो ये सब क्या? ऐसा ये है सब कि, क्या है? आगे ये तुम्हें गुरु क्यों कह रहे हैं? गुरु आज की पार्टी का थीम है। पार्टी थीम? हर होटल, हर रिसोर्ट अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए ऐसी थीम पार्टी रखते हैं। वो तुमने देखा ही होगा न्यूज़पेपर में, दुबई फेस्टिवल, मुंबई फेस्टिवल, वैसे ही गुरु फेस्टिवल। ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। तुम अभी बिजनेस पढ़ रही हो, जब तुम बिजनेस पढ़ लोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि बिजनेस चलाया कैसे जाता है। इन्हीं बातों से ये रिसोर्ट देखो कितना भर गया है। ये सुनसान रिसोर्ट आज हरा भरा नीला है ना? वैसे इस ड्रेस में तुम गुरु लग रहे हो। अच्छा, तो फिर ले लो गुरु के आशीर्वाद, छू लो उसके चरण। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हेलो भैया। भैया, भैया मुबारक हो। आज के दिन अगर मिराकल होते हैं तो वो हमारे रिसोर्ट में हुआ है, और ये मिराकल साहिल ने किया है। उसने ऐसा ऐड छपवाया कि आज के दिन रिसोर्ट में गेस्ट की भीड़ लगी हुई है। अब हमें लगता है कि हमें ये रिसोर्ट बेचना नहीं पड़ेगा। नहीं। तुम वहाँ कुछ कमिट मत करना और जल्दी से आ जाओ। नो फिर हम भैया, डिसाइड करेंगे। ओके, बाय। थैंक यू साहिल। मिली, या? अपने लॉयर को फोन कर दो और उन्हें बता दो कि हमने सारे सबूत जमा कर लिए हैं। अब वो उन्हें जेल की हवा खिलाने की तैयारी करे। ये क्या? तूने लेंस का कैप नहीं निकाला था? वो क्या है ना मैम, सोचा तो था। आज तू मुझे एक बात बता दे, तूने लाइफ में कभी कोई काम भूल से भी सही किया है? एक बार तो टेप नहीं डाला था, दूसरी बार लोगों से कैमरा घुमाकर उल्टा करके रख दिया था, और आज ये कैप। ओह गॉड। मैम, सोचा तो था कैप निकालने का, पर डर से कैमरे को हाथ नहीं लगाया कि कहीं आप फिर से ना डांटे। What? I don't believe you. I will kill you, stupid girl. I will kill- मैम, आप उन्हें जेल भिजवाने आइए। मेरा मर्डर करके खुद क्यों जेल जाना चाहती है? थैंक्स। वो तो मेरा फर्ज बनता है। वैसे क्लासेस जब भी खत्म हो तुम मेरा इंतजार करना, मैं रिसोर्ट के सारे काम निपटा के तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। ओके? ओके, बाय 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 बाय। बाय। Hello, Kim. Kim. Hello. He's gone. What are you looking at? कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही देख रही थी कि जाने वाला वापस आता है कि नहीं। फिल्मी लव स्टोरी रियल लाइफ में नहीं होती। Oh, he's back. बाबा क्लासेस जाओ। He comes to drop you. He comes to pick you up. I think it's love. प्यार। प्यार? मुझे पता नहीं वो क्या होता है, पर साहिल मुझे सबसे अलग लगता है। वो दूर होता है तो अच्छा नहीं लगता, पास होता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो साथ होता है तो लगता है सारा जहां साथ है। जब वो नहीं होता है तो सबके बीच में भी अकेलापन सा लगता है। You are in love.
पर उसका क्या? ये तो उसी से कंफर्म करना होगा। ला 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 ला। देखो ना हुआ है क्या, देखो ना। देखो ना हुआ है क्या, देखो ना प्यार से हुआ है क्या, प्यार में हो देखो ना प्यार से हुआ है क्या, प्यार में हो। दिल तो मेरा खो गया, मेरी नींदों को क्या हो गया, मैं तो दीवाना सा हो गया हूँ प्यार में। ओ देखो ना प्यार से हुआ है क्या, प्यार में। तुमसे मिलके मुझे जीने का ढंग आ गया, बेरंग सी जिंदगी में खुशियों का रंग आ गया। चाहत के इजहार में ओ देखो ना प्यार से हुआ है क्या, प्यार में हो। दिल तो मेरा खो गया, मेरी नींदों को क्या हो गया, मैं तो दीवाना सा हो गया हूँ प्यार में। ओ चेहरा तेरा देख कर ये चांद शर्माएगा, तेरे इशारों पर ये वक्त रुक जाएगा। देखो ना प्यार से हुआ है क्या, प्यार में
देखो ना हुआ है क्या, देखो ना प्यार से हुआ है क्या प्यार में, हो देखो ना प्यार से हुआ है क्या प्यार में। हो दिल तो मेरा खो गया, मेरी नींदों को क्या हो गया, मैं तो दीवाना सा हो गया हूँ प्यार में। हो देखो ना प्यार से हुआ है क्या प्यार में। अबे रुक, ओए रुक, अबे ओए। अबे तू बड़े मूड में लग रहा है। हाँ यार, आज पियानो बजाने का बड़ा मूड कर रहा है। तो बजा ना, तुझे रोक कौन रहा है? किम वो रिजॉर्ट में आ गई होगी ना यार। कुछ ऐसा चक्कर चला कि 10 से 4 की जगह वो 7, 8, 10। बस तुझे ऐसा नहीं लग रहा तो कुछ ज्यादा ही मांग रहा है? कैसा दोस्त है तू? मैंने तुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया है? तू मेरा इतना सा काम नहीं कर सकता है? बड़ी भूख लगी है यार। ज्यादा भूख बदहजमी का कारण बन सकती है। अरे यार ये ऐसी भूख है जितना खाओ उतना और बढ़ती है। अरे यार कंट्रोल। हाँ। तेरे भूख के चक्कर में अगर पकड़े गए ना तो बचपन से हर लड़का मुझे यही कहता था, तुम लड़की हो, ये मत करो, वो मत करो, ये बुक मत पढ़ो, ये खेल मत खेलो। बस मैंने ठान ली कि मैं लड़का बनकर ही दिखाऊंगी। और मैं लड़का बन गई। और आज मैं हर एक वो चीज कर सकती हूँ जो एक लड़का कर सकता है, यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड भी है। मेरा बाप हमेशा मेरी माँ पर जुल्म करता था। लड़की पैदा होने पर उसे मारता था। शायद इसी वजह से मुझे मर्दों से नफरत होने लगी। और मुझे लगने लगा कि एक लड़की ही लड़की की भावनाओं को, उसके मन को, उसकी चाहत को अच्छी तरह समझ सकती है। और मैं रंजीता की सखी बन गई। ये गलत है। जिद में ऐसा करना बिल्कुल गलत है। एक गलत आदमी की वजह से दूसरे को इल्जाम देना भूल। मर्द और औरत एक दूसरे के पूरक है। एक के पास कुछ है तो एक के पास कुछ नहीं। दोनों आधे अधूरे मिलकर पूरे होते हैं। जैसे कि हर इंसान का रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई अलग अलग होती, तो उनके विचार कैसे एक जैसे हो सकते हैं? तुम दोनों को तो पता ही नहीं ये भूल करके तुम कौन सा सुख खो रही हो। तुमने तो कच्चे खट्टे फल खाकर फल खाना ही छोड़ दिया। कभी पक्के फल खाकर देखो कितना मीठा स्वाद आता है। मीठा मीठा स्वाद। एक गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया, अब दूसरे गुरु तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे कि मीठा स्वाद क्या होता है। आओ कन्याओं। गुरुजी, आपके पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन से हम अपनी सोच के बंद कमरे से निकलकर आज एक नया सूरज देख रहे हैं। हाँ सखी, आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। गुरुजी, हैं? इन दोनों को तो भेज दिया, अब मैं किस कमरे में जाऊं? अबे कैसा बॉडी बिल्डर है तू? पहले तो 50-50 किलो के वेट उठाता था, जरा सा पियानो क्या बजा लिया, आज तुझसे 5 किलो के वेट नहीं उठ रहे।
तब मैं हेल्दी डाइट लेता था, सप्लीमेंट खाता था। आजकल तो टाइम ही नहीं मिलता। 24 घंटे बिजी रहता हूँ। पियानो जो बजाना होता है समझ गया। तू फिक्र मत कर, मेरी तरफ देख, तुझे भी गुरु ज्ञान दूंगा। एक बार खाएगा और 1 महीने तक पियानो बजाएगा। सच? और मेरी तरह फिट रहेगा। ओए, ओ तेरी हथनी आगे भागो। कहाँ भाग रहे हैं आप? गुरुजी! गुरुजी! ये क्या कर रही हो तुम? गुरुजी कहाँ चले गए? ये सब क्या हो रहा है? ओए, ओए, गुरुजी गुरु ज्ञान तो दे दो। मत करो, ऐसे मत करो प्लीज। गुरुजी! ओए, ओए, मर गया। आए, ओए, लगता है गुरुजी ने पियानो बजा दिया। अबे साले, उसने बजा दिया, मैंने कुछ नहीं किया। ओए, गुरुजी! मिली, तुम ठीक तो हो? यहाँ आकर तुम भी यहाँ जैसी हो गई। ये क्या कपड़े पहने तुमने? फर्स्ट टाइम सेड्यूसिंग के लिए मैंने ये अपना ड्रेस खुद डिजाइन किया है। मिली, हम यहाँ एविडेंस जमा करने आए हैं, सेड्यूस करने नहीं। बस मैडम, बहुत सुन ली आपकी मिली। मैडम, आज तक मेरी गलतियों की वजह से आपको एविडेंस नहीं मिल पाया, मगर आज गुरु को सेड्यूस करके मैं आपको एविडेंस दिलाऊंगी। आज कैमरा भी आपके हाथ में होगा और शूट भी आप ही करेंगी। मगर मैडम, कैप और कैसेट चेक करना भूलिएगा नहीं।
ये गुरु तो गया, अब दूसरे गुरु को मैं सेड्यूस करूंगी। सुंदरी, क्या कर रही हो? आप ही का इंतजार कर रही थी। अच्छा, क्योंकि मेरे सारे प्रॉब्लम्स आपसे ही सॉल्व होंगे। ओके। लव गुरु। फिर तो तुम्हें लव गुरु के रेट्स के बारे में भी पता होगा। हाँ। पर्सनल सेशन फीस 5000 पाउंड है। तैयार हूँ, तैयार है। तैयार हो? हाँ हाँ? I mean, वैसे तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। खोल दो सब कुछ। हाँ? क्या? मेरा मतलब मन की बातें खोल दो। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है साफ साफ बोल दो। प्रॉब्लम तो ऐसा है कि मेरा दिल करता है प्रॉब्लम देने वाले का अच्छा गला ही दबा दूं। ओके। He is cheater. ओके। He is sex exploiter. सुंदरी, हाँ? किसी को दोष देना ठीक बात नहीं। दरअसल खुद इंसान की भूल ही चीट करने वाले को चीट करने का मौका देती है। और फिर सेक्स एक्सप्लॉइट नहीं होता, वो तो एक दूसरे के बीच प्रदान किया जाता है। इसीलिए किसी को दोष मत दो, सब कुछ भूल जाओ। लव गुरु तुम्हें लाइफ एंजॉय करने का मंत्र सिखाएगा। बहुत अच्छा मंत्र सिखाएगा। हेलो जी, कैसी हैं आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने भी आपको नहीं पहचाना, अभी पहचान कर लेते हैं। मैं मेहरा, और आप? किम। आप इतनी हसीन, इतनी जवान, इतनी खूबसूरत। जी? मेरा मतलब इतनी जवान होने के बाद भी यहाँ गुरु के पास मिलने क्यों आई हैं? गुरु? हाँ, लव गुरु, जो सारे प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। सेक्स प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो, गुरु ठीक कर देते हैं। गुरुजी बहुत महान है और बहुत बिजी है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा, मैं समझ गया, शर्मा रही हैं, लेकिन शर्माने की कोई जरूरत नहीं। सब लोग यहाँ पर इसी के लिए आते हैं। मैं भी जब शुरू में आया था तो बहुत शर्माता था। अब देखो ना, कितना खुल गया हूँ। Idiot. ओह मैडम, ऑल बिकॉज ऑफ द गुरुजी, ऑल बिकॉज ऑफ द गुरु। ये किस गुरु की बात कर रहे हैं आप? उन्हीं गुरुओं की बात कर रहा हूँ जो सब बताते हैं, लेकिन जब तक वो बिजी है मैं आपको संभालता हूँ। ओ मैडम, अरे जरा फोन नंबर तो देती जाओ। कोई और है क्या? आओ सुंदरी, आओ बैठो सुंदरी। आज लव गुरु तुम्हें लव करने का मंत्र सिखाएंगे। आप सबका ऐसे ही इलाज करते हैं? नहीं, कुछ का हाथों से, कुछ का बातों से, और तुम्हारे जैसा स्पेशल केस हो तो इस तरह इलाज करता हूँ। शांत सुंदरी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में प्यार की प्यास है। तुम्हारे बदन की कपकपाहट कह रही है तुम किसी की बाहों में जकड़ी नहीं गई हो। तुम्हारे शरीर की आग तुम्हें जला रही है, उसे हम बुझाएंगे। हम तुम्हें इतना सुख देंगे कि जिंदगी भर तुम्हें दुख का एहसास नहीं होगा। हम तुम्हें गुरु का वरदान देते हैं कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अभी क्या? साहिल! हाँ? Oh shit. किम तुम? कौन? तुम्हारा खेल तो आज हर तरफ से खत्म हो गया। लव गुरु। किम, डोंट टच मी। मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आज तक तो मैं ये सोचती थी कि मेरी जिंदगी में इंसान नहीं, फरिश्ता आ गया है, एक सेवियर।
जिसके दिल में मेरे इमोशंस की इतनी वैल्यू है कि वो कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता था कि तुम मेरी खुशी के लिए, मेरे पापा के सपनों को पूरा करने के लिए मेरी मदद कर रहे हो, पर तुमने तो इस आड़ में मेरे पापा के सपनों को अपने ऐश का धंधा बना लिया, पैसा कमाने का जरिया बना लिया। और मैं पगली ये सोचकर खुश थी कि मेरे जिंदगी में वो इंसान आ गया है जिसे पाने की चाहत मेरे दिल में हमेशा से थी। माय ड्रीम बॉय। उस दिन जब मैंने तुम्हारे पैर छुए थे, उसी वक्त तुम्हारे पैरों की धूल को मैंने अपनी मांग में भर लिया था। कितनी खुश थी मैं कि मुझ जैसे अकेली लड़की को भी कोई प्यार करने वाला साथी मिल गया। पर तुम्हें तो पता भी नहीं प्यार क्या होता है। तुम लव गुरु बन गए, पर तुम्हें तो प्यार करने का मतलब ही नहीं मालूम। साहिल, साहिल, कमाल है यार, तू यहाँ बैठा है और मैंने तुझे रिजॉर्ट के हर कमरे में और यहाँ तक कि टॉयलेट में भी ढूंढ लिया, और तू यहाँ बैठकर क्या सोच रहा है? कहीं तूने किम को डेट पे तो नहीं बुलाया है? किम को हमारी सारी बातों का पता लग गया है। क्या? तो फिर यहाँ देवदास बनकर क्यों बैठा है? चलो बंटी और बबली की तरह भाग ले। यार कब तक सच्चाई से भागते रहेंगे हम? अरे भागेंगे नहीं तो यहाँ बैठकर पिटेंगे क्या? तूने खुद ही तो कहा था कि किम का भाई इंसान नहीं सांड है, और वो कभी भी आ सकता है, और वो हम दोनों को तोड़ देगा यार। इसलिए मेरे भाई चल उठ, भाग चलते हैं। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ ये सब करके हमें मिला क्या? वो सब कुछ जो हम चाहते थे, जो सोचते थे। फायदा क्या हुआ? क्या हम फिर से अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर पाएंगे? अब हमें नए सिरे से जिंदगी शुरू नहीं करनी। आज हमारे पास इतना पैसा है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर एक आराम की जिंदगी बिता सकते हैं, और इन पैसों से यही धंधा शुरू कर सकते हैं। बस पैसा ही पैसा होना चाहिए, फिर आप कहीं भी जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई अब इस पैसे को बचाने का सोच, और चल पड़ उस लाइन पर, लव गुरु हम तुम्हारे लव गुरु, या लव गुरु। पैसा पैसा पैसा, यार जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं, प्यार है। पर तेरे सिर पर तो सिर्फ पैसे का ही भूत सवार है यार। पैसों का भूत? तो इसमें बुरा क्या है यार? जिंदगी भर पैसों के बारे में सोचने वाला इंसान आज बोल रहा है जिंदगी में पैसा कुछ नहीं। कमाल है, लगता है अपनी आइटम के साथ कुछ ज्यादा सीरियस हो गया है। पैसा वैसा ऐश परस्ती सब कुछ है बेकार, एक काम की चीज है जिसको कहते हैं सब प्यार। हमने भी ये जान लिया, हमने भी ये मान लिया, प्यार ही सच्ची दौलत है, समझ गए हैं लव गुरु, लव गुरु, हे लव गुरु। वकील साहब, इस कैसेट में वो सारे सबूत हैं जिससे आपको पता चल जाएगा वो लोग किस तरह से लोगों से पैसा लेकर सेक्स और व्यभिचार का धंधा चला रहे हैं। ये लीजिए। वाह डॉक्टर किरण, बस मुझे इसी सबूत का इंतजार था। अब मैं पुलिस को बुलाकर उन दोनों को हथकड़ियां पहनवाऊंगा
हथकड़ियां देख लेना। रही कोर्ट की बात, तो उन दोनों को जवानी के इस खेल की ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि बुढ़ापे की आखिरी सांस तक जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। नहीं, सारी मस्ती निकल जाएगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। अक्षय, अक्षय, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। देखो, तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को जेल जाने से बचना है तो तुम यहाँ से भाग जाओ। जेल? हाँ, जेल। मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड है, असल में वही डॉक्टर किरण जाजू है। क्या तुम्हारा मतलब ये वही असली डॉक्टर किरण जाजू है जिसके नाम पे हम लव गुरु बने थे? हाँ, हम यहाँ तुम दोनों लव गुरु के खिलाफ सबूत जमा करने आए थे। आज डॉक्टर किरण के पास तुम्हारी सारी हरकतों का रिकॉर्डेड कैसेट है। पहले सबूत जमा करने आई, अब अचानक ऐसी क्या बात हो गई है जो सबूत मिलने के बाद तुम मुझे ये सब कुछ बताने आई हो? पता नहीं क्या हो गया, बस दिल नहीं चाहता कि तुम जेल जाओ। तुम ऐसे खड़े क्यों हो? भागो यहाँ से। साहिल, साहिल, साला आखिर ये गया किधर? कहीं मुझे फंसाकर माल वाल लेकर भाग तो नहीं गया? मौन तोड़िए गुरुजी, कुछ बोलिए। गुरुजी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? आप लोगों को कुछ बताने के लिए। बताइए गुरुजी, हम सब आपके प्रवचन सुनने को व्याकुल हैं। नहीं 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 नहीं, आज कोई प्रवचन नहीं होगा। अगर गुरुजी ने आज प्रवचन किया तो वो लंबे विश्राम के लिए जाएंगे। अब गुरुजी, चलिए गुरुजी, विश्राम कक्ष में आपके आराम का वक्त हो गया है। अबे साले, चुपके से मेरे साथ भाग ले और पीछे पलट के भी मत देखना, हम दोनों का पोल खुल चुका है। अबे साले, वो किरण ही असल में डॉक्टर किरण जाजू है और यहाँ पे एविडेंस जमा करने आई है। वो सब कुछ शूट कर चुकी है। गुरुजी? और पुलिस कभी भी यहाँ पे आ सकती है। चल चल गुरुजी, कुछ बोलिए ना गुरुजी। चल गुरुजी, कुछ हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। हाँ, अबे हाँ गुरुजी। मैं कोई गुरु नहीं। ये सच बोल रहे हैं, ये गुरु नहीं, क्या बोल रहे हैं? महागुरु हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? क्या बात कर रहे हैं गुरुजी? क्या हो क्या गया आज इन्हें? पता नहीं, मेरी तो मैं एक धोखेबाज, एक फरेबी, यार ये क्या किया? एक ढोंगी हूँ गुरुजी, जो आज तक आप लोगों को ठगता रहा है। अबे जेल जाने से पहले इन सबसे पिटवाएगा क्या? हाँ चल। मैं एक स्ट्रगलर राइटर हूँ। गुरुजी, इस रिसोर्ट में नौकरी करने आया था। ये सब कैसे हो सकता है? मैंने तो ये रिसोर्ट चलाने के लिए एक ऐड छपवाने का आइडिया दिया था, लेकिन डॉक्टर किरण जाजू के ऐड में गलती से रिसोर्ट का एड्रेस छपने पर मैं गुरु बन गया, लव गुरु। कल तक मैं सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है। आज मुझे एहसास हुआ मैं गलत था। ये लव गुरु तुम्हें प्यार करना सिखाता था, मगर इसे खुद ही नहीं पता प्यार क्या चीज है। इस लव गुरु को तो प्यार का मतलब ही नहीं मालूम। मैं कौन होता हूं किसी को प्यार सिखाने वाला? मैंने तो कभी किसी से प्यार ही नहीं किया। एक लड़की ने मुझसे प्यार करके मुझे अपने दिल में भगवान की तरह बसा लिया। मुझे पता है मैंने किसी के सच्चे प्यार का मजाक उड़ाया है, और जब मुझे पता चला मेरी इसी भूल ने उसका दिल तोड़ दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी उससे प्यार करता हूं। आज मेरी भूल ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। आज मेरे पास पैसा है पर प्यार नहीं। अब मुझे एहसास हुआ प्यार नहीं तो कुछ नहीं। आज तक मैं तुम्हें इधर उधर की बातों से समझाता रहा। आज अपने दिल की एक बात कहूंगा, दुनिया में कुछ भी खो देना मगर अपना प्यार मत खोना। सच बात है ना? सही बात कही है। क्योंकि दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है मगर प्यार नहीं, और फिर प्यार के बिना जिंदगी नहीं।
एक बात मैं और कहूंगा, तुम्हें किसी लव गुरु की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो एक दूसरे के प्यार को, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की, एक दूसरे की खुशी के लिए जीने की। मैं जा रहा हूं। इस बैग में तुम्हारे पैसे हैं। अगर तुम मुझे इस भूल की सजा देना चाहते हो तो दे दो। नहीं गुरुजी, दुनिया के लिए आप चाहे जो भी हो, मेरे लिए तो मेरे गुरु हो। आप ही ने तो मुझे बताया मुझ में कोई कमी नहीं है। आपने तो मुझ में कॉन्फिडेंस पैदा किया। हाँ गुरुजी, आपने ही तो हमें समझाया है कि ये जिस्म सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बाजार में बिकने वाले सामान की मॉडलिंग करने के लिए भी नहीं है। आप ही ने तो हमें बताया इस जिस्म के अंदर एक दिल होता है जो प्यार करना जानता है। ये दुनिया सिर्फ गलत कहना जानती है, सही क्या है वो नहीं समझाती। बिल्कुल सच कहा। जो गलती समझाए, सही राह दिखाए, उसे ही तो गुरु कहते हैं। और फिर कौन कहता है कि आपने हमें धोखा दिया है? आपने तो धोखे में पड़ी मेरी पत्नी की आंखें खोल दी, वरना तो मेरा घर टूट ही चुका था। एक टूटते हुए रिश्ते को जोड़ा है आपने, एक उजड़ते हुए घर को बसाया है आपने, और उसके लिए चंद पाउंड क्या चीज है? आपको मैं अपनी सारी दौलत दे सकता हूं, बस आप हमें छोड़ के मत जाइए। हाँ गुरुजी, हम आपको नहीं जाने देंगे गुरुजी। हमें छोड़कर आप ही मत गुरु जाइए। हैं, हम मत आपको जाइए। जाने नहीं देंगे। मिस्टर पटेल, चलिए डॉक्टर, वो लोग निकलने वाले हैं। प्लीज गुरुजी, मत जाइए हमें नहीं, छोड़कर। जाना तो पड़ेगा। आज तुम्हारे लव गुरु को दूसरे गुरु की जरूरत है, एक सच्चे लव गुरु की, जो उसे प्यार की सही राह दिखा सके, और जो अपना प्यार नहीं बचा सका उसका प्यार करने वालों के बीच क्या काम। चल। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे गुरु? अभी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है, अपनी हरकतों की सजा काटने जेल जाना है। चलो नकली गुरुओं, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। डॉक्टर किरण, कॉल द पुलिस। नहीं पटेल, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। जिस इंसान ने इन सब लोगों के साथ धोखा किया, जब वे ही इसे गुनहगार नहीं मानते तो इसे किस भूल की सजा दिलवाना। रही बात मेरी, तो आज मैंने भी एक बात सीखी है। इंसान किताबों में लिखी सिर्फ एक थ्योरी नहीं, दिल दिमाग रखने वाला एक जानकार भी है। इन्होंने जो कुछ भी किया, पर इतने लोगों की जिंदगी बदल तो डाली, इतने लोगों की जिंदगी में खुशी तो ले आए। शायद अपने तरीके से मैं भी ये नहीं कर पाती। पटेल, जाने दो इसे। साहिल, हाँ? तुम्हें प्यार की राह दिखाने के लिए गुरु चाहिए ना? मैं तुम्हारी गुरु बनूंगी। क्या? मैं तुम्हें प्यार का मतलब समझाऊंगी। अच्छा, आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू। भैया, आप कब आए? बहुत देर पहले। सारी बात सुनी मैंने तेरी। मैंने तुझे मेरी बहन पे नजर डालने के लिए मना किया था ना, और तूने पूरा का पूरा चक्कर चला दिया। हाँ, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। अब तुझे मेरी बहन से शादी करनी पड़ेगी। भैया, भैया। इसकी बातों से मुझे समझ में आ गया, ये तुझे सच्चा प्यार करता है। भैया, आपने रिसोर्ट बेचने की बात कर ली? नहीं नहीं, वहाँ मुझे तेरी रोती सूरत याद आ गई थी। भैया, मेरे भैया, यू आर ग्रेट। एंड आई मिस्ड यू अ लॉट। ये तो अच्छी बात है। और फिर जो काम साहिल ने शुरू किया था, उसे आगे मैं चलाऊं। और इसमें साथ मैं दूंगा आपका। ये पार्टनर आपको चलेगा? ये पहलवान तो गया। सब तो सेट हो गए। फ्लॉप हीरो, तेरा क्या होगा? मुझे तो मेरी हीरोइन मिल गई।
अब अपने पास इतना पैसा है कि हीरो बनकर इसको लेके एक फिल्म बनाऊंगा। फिर तो तेरी फिल्म की स्टोरी मैं ही लिखूंगा। क्या? हमारी रियल लाइफ स्टोरी, और उसका टाइटल होगा लव गुरु। लव गुरु, लव गुरु, लव गुरु। प्यार की नई तकनीक है, बुरी नहीं है, ठीक है। क्या है ये केमिस्ट्री, क्या है इसकी मिस्ट्री? कहाँ पे होती है खत्म, कहाँ पे होती है शुरू? तुमको ये बतलाएंगे। लव गुरु, ला 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 लव गुरु, ये लव गुरु, ये तुम्हारे लव गुरु। काम अपना चल निकला, कमाल हो गया। पॉकेट अपना देखो, माला माल हो गया। हर काम अपना चल निकला, कमाल हो गया। पॉकेट अपना देखो, माला माल हो गया। अपना कोई